ओम शांति। दिनांक 19 अप्रैल 2025। बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बेहद बाप के साथ वफादार रहो तो पूरी माइट मिलेगी। माइट अर्थात शक्ति। माया पर जीत होती जाएगी। बेहद बाप के साथ वफादार रहो तो पूरी माइट मिलेगी, माया पर जीत होती जाएगी। प्रश्न: बाप के पास मुख्य अथॉरिटी कौन सी है, उसकी निशानी क्या है? उत्तर: बाप के पास मुख्य है ज्ञान की अथॉरिटी। ज्ञान सागर है, इसलिए तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाती हैं। आप समान नॉलेजफुल बनाती हैं। तुम्हारे पास पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है। पढ़ाई से ही तुम ऊंच पद पाते हो। गीत: बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। भक्त भगवान की महिमा करते हैं। अब तुम तो भक्त नहीं हो, तुम तो उस भगवान के बच्चे बन गए हो। वह भी वफादार बच्चे चाहिए। हर बात में वफादार रहना है। स्त्री के सिवाय पति के अथवा पति के सिवाय स्त्री के और तरफ दृष्टि जाए तो उसको भी बेवफा कहेंगे। अब यहाँ भी है बेहद का बाप। उनके साथ बेवफादार और वफादार दोनों रहते हैं। वफादार बनकर फिर बेवफादार बन जाते हैं। बाप तो है हाईएस्ट अथॉरिटी, ऑल माइटी है ना, तो उनके बच्चे भी ऐसे होने चाहिए। बाप में ताकत है। बच्चों को रावण पर जीत पाने की युक्ति बतलाते हैं, इसलिए उनको कहा भी जाता है सर्वशक्तिमान। तुम भी शक्ति से ना होना, तुम अपने को भी ऑलमाइटी कहेंगे। बाप में जो माइट है वह हमको देती हैं। बतलाते हैं कि तुम माया रावण पर जीत कैसे पा सकते हो, तो तुमको भी शक्तिवान बनना है। बाप है ज्ञान की अथॉरिटी, नॉलेजफुल है ना। जैसे वो लोग अथॉरिटी हैं शास्त्रों की, भक्ति मार्ग की, ऐसे अब तुम ऑल माइटी अथॉरिटी नॉलेजफुल बनते हो। तुमको भी नॉलेज मिलती है। यह पाठशाला है। इसमें जो नॉलेज तुम पढ़ते हो इससे ऊंच पद पा सकते हो। यह एक ही पाठशाला है। तुमको तो यहाँ पढ़ना है और कोई प्रार्थना आदि नहीं करनी। तुम्हें पढ़ाई से वर्षा मिलता है, एम ऑब्जेक्ट है। तुम बच्चे जानते हो बाप नॉलेजफुल है, उनकी पढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट है। ज्ञान का सागर बाप है तो वही जाने। वही हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं, दूसरा कोई दे न सके। बाप सम्मुख आकर ज्ञान दे फिर चले जाते हैं। इस पढ़ाई की प्रारब्ध क्या मिलती है वह भी तुम जानते हो। बाकी जो भी सत्संग आदि हैं वह गुरु गोसाई हैं, वह सब है भक्ति मार्ग के। अब तुमको ज्ञान मिल रहा है। यह भी जानते हैं कि उनमें भी कोई यहाँ के होंगे तो निकल आएंगे। तुम बच्चों को सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है। अपना अनुभव सुनाकर अनेकों का भाग्य बनाना है। तुम सर्विसेबल बच्चों की अवस्था बड़ी निर्भय, अडोल और योग युक्त चाहिए। सर्विसेबल बच्चों की अवस्था बड़ी निर्भय, अडोल और योग युक्त चाहिए। योग में रहकर सर्विस करो तो सफलता मिल सकती है। बच्चे, तुम अपने को पूरा संभालना है। तुम्हें अपने को पूरा संभालना है, कभी आवेश आदि ना आए। योग युक्त पक्का चाहिए। बाप ने समझाया है, वास्तव में तुम सब वानप्रस्थी हो, वाणी से परे अवस्था वाले। वानप्रस्थी अर्थात वाणी से परे घर को और बाप को याद करने वाले। इसके सिवाय और कोई तमन्ना नहीं। हमको अच्छे कपड़े चाहिए, यह सब हैं छी तमन्नाएं। देह अभिमान वाले सर्विस कर नहीं सकेंगे। देही अभिमानी बनना पड़े।
भगवान के बच्चों को तो माइट चाहिए, वह है योग की। बाबा तो सभी बच्चों को जान सकते हैं ना। बाबा झट बता देंगे, यह खामियां निकालो। बाबा ने समझाया है, शिव के मंदिर में जाओ, वहां बहुत तुमको मिलेंगे। बहुत हैं जो काशी में जाकर वास करते हैं, समझते हैं काशीनाथ हमारा कल्याण करेगा। वहां तुमको बहुत ग्राहक मिलेंगे, परंतु इसमें बड़ा शुरुड़ बुद्धि अर्थात होशियार बुद्धि चाहिए। गंगा स्नान करने वालों को भी जाकर समझा सकते हैं, मंदिरों में भी जाकर समझाओ, गुप्त वेश में जा सकते हो। हनुमान का मिसाल हो तो वास्तव में तुम ना, जुतियों में बैठने की बात नहीं, इसमें बड़ा समझू सयाना चाहिए। बाबा ने समझाया है, अभी कोई भी कर्मातीत नहीं बना, कुछ न कुछ खामियां जरूर हैं। तुम बच्चों को नशा चाहिए कि यह एक ही हट्टी है जहां सबको आना है। एक दिन यह सन्यासी आदि सब आएंगे। एक ही हट्टी है तो जाएंगे कहाँ? जो बहुत भटका हुआ होगा उनको ही रास्ता मिलेगा और समझेंगे यह एक ही हट्टी है। सबका सदगति दाता एक बाप है ना। ऐसा जब नशा चढ़े तब बात है। बाप को यही ओना है ना, मैं आया हूं पतितों को पावन बनाने, शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने। तुम्हारा भी यही धंधा है, सबका कल्याण करना है। यह है पुरानी दुनिया। इनकी आयु कितनी है, थोड़े टाइम में समझ जाएंगे। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। सभी आत्माओं को यह बुद्धि में आएगा, नई दुनिया की स्थापना हो तब तो पुरानी दुनिया का विनाश हो। आगे चल फिर कहेंगे, बरोबर भगवान यहाँ है। रचयिता बाप को ही भूल गए हैं। त्रिमूर्ति में शिव का चित्र उड़ा दिया है तो कोई काम का नहीं रहा। रचयिता तो वह है ना, शिव का चित्र आने से क्लियर हो जाता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, प्रजापिता ब्रह्मा होगा तो जरूर बीके भी होने चाहिए। ब्राह्मण कुल सबसे ऊंचा कुल है, ब्रह्मा की औलाद है। ब्राह्मणों को रचते कैसे हैं यह भी कोई नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। यह बड़ी पेचीली बातें हैं। बाप जब सम्मुख आकर समझाएं तब समझें। जो देवताएं थे वह शूद्र बने हैं, अब उन्हों को कैसे ढूंढें, उसके लिए युक्तियां निकालनी है। जो समझ जाए यह बीके का तो भारी कार्य है। कितने पर्चे आदि बांटने हैं। बाबा ने एरोप्लेन से पर्चे गिराने के लिए भी समझाया है। कम से कम अखबार जितना एक कागज हो, उसमें मुख्य पॉइंट सीढ़ी आदि भी आ सकती है। मुख्य है अंग्रेजी और हिंदी भाषा। तो बच्चों को सारा दिन ख्यालात रखनी चाहिए, सर्विस को कैसे बढ़ाएं। यह भी जानते हैं ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ होता रहता है। समझा जाता है यह सर्विस अच्छी करते हैं, इनका पद भी ऊंच होगा। हर एक एक्टर का अपना पार्ट है, यह भी लाइन जरूर लिखनी है। बाप भी इस ड्रामा में निराकारी दुनिया से आकर साकारी शरीर का आधार ले पार्ट बजाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कौन कौन कितना पार्ट बजाते हैं, तो यह लाइन भी मुख्य है। सिद्ध कर बतलाना है। यह सृष्टि चक्र को जानने से मनुष्य स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा विश्व का मालिक बन सकते हैं। तुम्हारे पास तो सारी नॉलेज है ना। बाप के पास नॉलेज है ही गीता की, जिससे मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। फुल नॉलेज बुद्धि में आ गई तो फिर फुल बादशाही चाहिए। तो बच्चों को ऐसे ऐसे ख्याल कर बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए। जयपुर में भी यह रूहानी म्यूजियम स्थायी रहेगा। लिखा हुआ है, इनको समझने से मनुष्य विश्व का मालिक बन सकते हैं।
जो देखेंगे एक दो को सुनाते रहेंगे। बच्चों को सदा सर्विस पर रहना है। मम्मा भी सर्विस पर है, उनको मुकर्रर किया था। यह कोई शास्त्रों में है नहीं कि सरस्वती कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा की सिर्फ एक बेटी होगी क्या? अनेक बेटियां अनेक नाम वाली होंगी ना। वह फिर भी एडॉप्ट थी, जैसे तुम हो। एक हेड चला जाता है तो फिर दूसरा स्थापन किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर भी दूसरा स्थापन कर लेते हैं। एबल समझा जाता है तब उनको पसंद करते हैं, फिर टाइम पूरा हो जाता तो फिर दूसरे को चुनना पड़ता है। बाप बच्चों को पहला मैनर्स यही सिखलाते हैं कि तुम किसका रिगार्ड कैसे रखो। अनपढ़े जो होते हैं उनको रिगार्ड रखना भी नहीं आता। जो जास्ती तीखे हैं तो उनका सबको रिगार्ड रखना ही है। बड़ों का रिगार्ड रखने से वह भी सीख जाएंगे। अनपढ़े तो बुद्धू होते हैं। बाप ने भी अनपढ़ों को आकर उठाया। आजकल फीमेल को आगे रखते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं की सगाई परमात्मा के साथ हुई है। तुम बड़े खुश होते हो। हम तो विष्णुपुरी के मालिक जाकर बनेंगे। कन्या का बिगड़ देखे भी बुद्धि योग लग जाता है ना। यह भी आत्मा जानती है। यह आत्मा और परमात्मा की सगाई वंडरफुल है। एक बाप को ही याद करना पड़े, वह तो कहेंगे गुरु को याद करो, फलाना मंत्र याद करो। यह तो बाप ही सब कुछ है। इन द्वारा आकर सगाई कराते हैं। कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूं, मेरे से वर्षा मिलता है। कन्या की सगाई होती है तो फिर भूलती नहीं है। तुम फिर भूल क्यों जाते हो? कर्मातीत अवस्था को पाने में टाइम लगता है। कर्मातीत अवस्था को पाकर वापिस तो कोई जा न सके। जब साजन पहले चले फिर बारात जाए। शंकर की बात नहीं, शिव की बारात है। एक है साजन, बाकी सब है सजनिया। तो यह है शिव बाबा की बारात। नाम रख दिया है बच्चे का। दृष्टांत दे समझाया जाता है। बाप आकर गुलगुल बनाए सबको ले जाते हैं। बच्चे जो काम चिता पर बैठ पतित बन गए हैं, बच्चे जो काम चिता पर बैठ पतित बन गए हैं, उनको ज्ञान चिता पर बिठाए गुलगुल बनाकर सभी को ले जाते हैं। यह तो पुरानी दुनिया है ना। कल्प कल्प बाप आते हैं। हम छी छी को आकर गुलगुल बनाए ले जाते हैं। रावण छी छी बनाते हैं और शिव बाबा गुलगुल बनाते हैं। तो बाबा बहुत युक्तियां समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। खाने पीने की छीछी तमन्नाओं को छोड़ देही अभिमानी बन सर्विस करनी है। याद से माइट शक्ति ले निर्भय और अडोल अवस्था बनानी है। दूसरा, जो पढ़ाई में तीखे होशियार हैं उनका रिगार्ड रखना है। जो भटक रहे हैं उनको रास्ता बताने की युक्ति रचनी है। सबका कल्याण करना है। वरदान, अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। आप बच्चे जग की ज्योति हो। आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है। इसलिए बीती सो बीती कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। आप सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है,
ऐसे आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। स्लोगन: लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य: आधा कल्प ज्ञान ब्रह्मा का दिन है और आधा कल्प भक्ति ब्रह्मा की रात। आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। अब रात पूरी हो सवेरा आना है। अब परमात्मा आकर अंधियारा की अंत कर सोझरे की आदि करता है। ज्ञान से ही रोशनी, भक्ति से ही अंधियारा। गीत में भी कहते हैं, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित्त चैन जहां पावे। यह है बेचैन दुनिया जहां चैन नहीं है। मुक्ति में ना है चैन ना है बेचैन। सतयुग त्रेता है चैन की दुनिया, जिस सुखधाम को सभी याद करते हैं। तो अब तुम चैन की दुनिया में चल रहे हो। वहां कोई अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती। वह अंत में धर्मराज के डंडे खाए कर्म बंधन से मुक्त हो शुद्ध संस्कार ले जाते हैं, क्योंकि वहां ना अशुद्ध संस्कार होते ना पाप होता है। जब आत्मा अपने असली बाप को भूल जाती है तो यह भूल भुलैया का अनादि खेल हार जीत का बना हुआ है। इसलिए अपन इस सर्वशक्तिवान परमात्मा द्वारा शक्ति ले, विकारों के ऊपर विजय पहन 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति मम्मा। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। मुझ रूह का करावनहार वह सुप्रीम रूह है। करावनहार के आधार पर मैं निमित्त करने वाली हूँ। मैं करनहार, वह करावनहार। वह चला रहा है, मैं चल रही हूँ। हर डायरेक्शन पर मुझ रूह के लिए संकल्प, बोल और कर्म में सदा हजूर हाजिर है। इसलिए हजूर के आगे सदा मैं रूह भी हाजिर हूँ। सदा इसी कंबाइंड रूप में रहो। अच्छा, ओम शांति।